Good afternoon, dear student. Today I will teach you active and passive voice. It is a very important topic for every students, 9th, 10th, 12th as well as 12th. This topic belongs with active and passive. तो active and passive voice is very important for comparative examination also. So let's start active and passive voice. Active voice, तो देखते हैं कि एक्टिव वॉइस का हिंदी में अर्थ होता है कृतवाच्य। कृतवाच्य, तो कृत का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। और कर्ता की इंग्लिश हम देखते हैं कि होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हिंदी अर्थ कर्ता होता है, इसीलिए इसको हिंदी में कृतवाच्य कहते हैं। यानी एक्टिव वॉइस का हिंदी में अर्थ हुआ कृतवाच्य। और इसका दूसरा भाग जो होता है वो होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का हिंदी में अर्थ होता है कर्मवाच्य। और कर्म का आप लोग हिंदी जानते ही हैं, इसका जो इंग्लिश होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का इंग्लिश जो हिंदी होता है कर्म, इसीलिए पैसिव वॉइस का हिंदी में अर्थ बताया गया कर्मवाच्य। और एक्टिव वॉइस का हिंदी में अर्थ होता है कृतवाच्य। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस वह सेंटेंस होता है जिसमें कर्ता की विशेषता होती है, कर्ता की महानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। और इंग्लिश में कह सकते हैं द सेंटेंस व्हिच इज डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में पूरा सेंटेंस जो होता है वो आपका सब्जेक्ट पे आधारित होता है और सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, उसी को कहते हैं एक्टिव वॉइस। और दूसरे में कहा गया पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का हिंदी में अर्थ कर्मवाच्य। द सेंटेंस व्हिच इज डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। अर्थात जो सेंटेंस कर्म पर आधारित होता है, कर्म की विशेषता होती है और कर्म की महानता होती है जिस सेंटेंस में, उसे ही कहते हैं पैसिव वॉइस। हम लोगों को एक्टिव से पैसिव में बदलना होता है। चाहे आप 9th का एग्जाम देंगे, 10th का देंगे, 12th का देंगे, चाहे 11th का देंगे, सारे एग्जाम में एक सेंटेंस दिया होता है एक्टिव, जिसे आपको पैसिव में बदलना होता है। तो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से यह सेंटेंस या टॉपिक आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कैसे एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को बदलते हैं। तो ये तो था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस and how to change active sentence to passive. Let's see. तो आप देख रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव में जो इसका रूल्स होता है वो रूल्स के अकॉर्डिंग बनता है, लेकिन आपके ग्रामर रेगुलेशन के अनुसार 8 टेंस का एक्टिव पैसिव बनता है और 4 का एक्टिव पैसिव नहीं बनता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में लूसेंट का इंग्लिश ग्रामर जो है उसमें दिया गया उन चारों का भी, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार, आपके परीक्षा के अनुसार 8 टेंस का पैसिव आपको पढ़ना होता है, जिससे क्वेश्चन आते हैं और इंपरेटिव सेंटेंस से भी क्वेश्चन आते हैं एक्टिव में। तो देखते हैं, पहला आपका जो टेंस है उसको डालते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम जो होता है वो माना तो जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव में बदलते समय प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज किया जाता है, क्योंकि इज एम आर जो होता है कंटिन्यूअस की सहायक क्रियाएं हैं। लेकिन पैसिव में थर्ड वर्ब लगता है, फिर भी मान सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को जो बदलते हैं पैसिव में वो बदलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। फिलहाल डालते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम जो एक्टिव का फार्मूला होता है उसको भी लिख देते हैं। हालांकि आपका अनिवार्य पैसिव भी होता है, लेकिन एक्टिव पैसिव दोनों फार्मूला लिखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एक्टिव फार्मूला क्या होता है इसका। एक्टिव फार्मूला, एक्टिव फार्मूला आपको जो टेंस में पढ़ाया जाता है वही होता है। तो एक्टिव में आपका सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस फर्स्ट वर्ब होता है इसमें, प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट अगर है तो उसको भी लिख देते हैं। आफ्टर दैट पैसिव फार्मूला, पैसिव फार्मूला पैसिव फार्मूले में आप ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। उसके बाद में इज एम आर, एस एम आर को लगाएंगे और थर्ड वर्ब क्रिया की तीसरी अवस्था। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट अगर है तो लिख देंगे यहीं पे बीच में, और बाय प्लस सब्जेक्ट। इस प्रकार से इसी फार्मूले पे आप एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बनाएंगे। तो एक्सरसाइज में देखते हैं कि कैसे सेंटेंस को आप बदलेंगे। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। विदाउट ऑब्जेक्ट देयर कैन बी नो पैसिव। तो ऑब्जेक्ट को एक्टिव सेंटेंस में कैसे ढूंढेंगे, उसके लिए आप लोग एक्टिव सेंटेंस में खुद क्वेश्चन कीजिए, क्या और किसको से। अगर क्या से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको निर्जीव ऑब्जेक्ट मिलेगा, और किसको से करेंगे तो आपको सजीव ऑब्जेक्ट मिलेगा। और दोनों ऑब्जेक्ट से आप पैसिव बना सकते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, ही गिव्स मी अ बुक टू रीड। यह सेंटेंस आपका लिखा हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि ही गिव्स मी अ बुक, और मैंने ये कहा विदाउट ऑब्जेक्ट देयर कैन बी नो पैसिव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू चूज योर ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, आफ्टर दैट यू स्टार्ट टू चेंज द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो लेट्स देखते हैं कैसे हम ऑब्जेक्ट को चूज करेंगे। ऑब्जेक्ट आपके पार्ट ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सजीव ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है निर्जीव ऑब्जेक्ट। तो इसमें दोनों ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। ही गिव्स यानी वो देता है, किसे देता है, मी, मुझे। तो एक ऑब्जेक्ट देखिए, ये आपका सजीव ऑब्जेक्ट हो गया। क्या देता है, क्या से आप क्वेश्चन कीजिए, तो क्या से आपको ये निर्जीव ऑब्जेक्ट आपका हो गया। अ बुक क्या देता है, अ बुक एक किताब। अब दोनों ऑब्जेक्ट से आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए हम लेते हैं मी को। तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट के प्लेसमेंट पे है, यहाँ आएगा तो मी हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव केस में, अर्थात कर्ता कारक में, क्योंकि प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट। सो आई कैन यूज आई हेयर। यहाँ पे आई का यूज करेंगे, मी आया यहाँ पे, आई हो गया सब्जेक्ट के स्थान पर। आई के साथ इसमें से क्या लगाएंगे वर्ब में, एम। तो आई एम। उसके बाद यहां तक आपका सॉल्व हो गया है। थर्ड वर्ब गिव्स, अर्थात गिव का थर्ड वर्ब होता है गिवन। गिवन ऑब्जेक्ट जो आपका एक बच्चा है उसको लिख दीजिए, आ बुक।
कॉम्प्लीमेंट के रूप में टू रीड है उसको लिख दीजिए और बाय यहाँ पे लगाएंगे। और ही जब प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट जाएगा तो इसका हो जाएगा हिम। तो क्या हो गया बाय हिम। ये आपका एक पैसिव बन गया। अब दूसरा भी बना सकते हैं आ बुक से। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आ बुक ऑब्जेक्ट आप ले आए, चूंकि बुक सिंगुलर है इसलिए क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। इज लगाने के बाद फिर आपकी वर्ब जो है उसको लिखेंगे गिवन, आ बुक इज गिवन टू मी। हाँ, एक ध्यान देना होता है, जब बीच में कोई सजीव ऑब्जेक्ट पड़ता है तो उससे पहले टू लगाना अनिवार्य होता है। इसीलिए मी आपका बीच में पड़ गया था तो यहाँ पे टू लगा दिया गया है। टू मी किस लिए, टू रीड पढ़ने के लिए, किसके द्वारा, बाय हिम। यह आपका दूसरा पैसिव भी बन गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस फार्मूला के माध्यम से हमने सेंटेंस को चेंज किया। तो इस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो इसका फॉर्मेट यही होगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, SEIS ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। हो सकता है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो आप SEIS लगाएंगे वर्ब के अंत में, और अगर प्लूरल रहेगा तो फर्स्ट वर्ब लगाया जाता है, SEIS का प्रयोग नहीं करते हैं। तो उससे फिलहाल उस फार्मूले से आपको इतना समझना है कि मेरा सेंटेंस अफर्मेटिव अर्थात इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। आपको मेन फार्मूला जो है पैसिव वाला, क्योंकि एक्टिव से पैसिव पढ़ रहे हैं, सो यू रिमेंबर द फार्मूला ऑफ पैसिव सेंटेंस। पैसिव में आपको ऑब्जेक्ट ढूंढ के लाना है, इज MR ये लगाना है सिंगुलर के साथ। अगर मी पड़ा बीच में यहाँ आएगा तो आप एम लगाएंगे, और प्लूरल ऑब्जेक्ट होगा तो आर लगाएंगे। थर्ड वर्ब कॉम्प्लीमेंट बाय सब्जेक्ट। अगर कोई टाइम कॉम्प्लीमेंट हो तो उसको सब्जेक्ट के पीछे लिखते हैं। तो और सेंटेंस देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इस प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं पैसिव में। चलिए देखते हैं और कुछ एक्सरसाइज। दे कॉल हिम एट देयर होम। इसमें दे कॉल देम एट देयर होम। प्रीपोजिशनल अगर कोई प्रीपोजिशन का यूज कर दिया गया है, इन है, एंड है, ऑन है, विथ है, बिहाइंड है, आफ्टर है, बिटवीन है, अमंग है, बिसाइड्स है, कुछ भी है, तो उसके बाद के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि वो प्रीपोजिशन को अपने साथ कनेक्ट करते हैं, इसलिए वो फ्री ऑब्जेक्ट आपके नहीं होते हैं। पैसिव बनाने के लिए आपका स्वतंत्र ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए इसमें क्या है देखिए, हिम आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, दे से सेंटेंस में क्वेश्चन कीजिए, क्या किसको से, मैंने बताया है। तो क्या और किसको से क्वेश्चन करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट स्वतः बाहर हो जाएगा। उस ऑब्जेक्ट से आप पैसिव बना सकते हैं आराम से। देखते हैं हिम, दे कॉल, वे बुलाते हैं किसे, हिम, उसे। तो किसे से आपका सीधा ऑब्जेक्ट हिम हुआ, तो हिम को बाहर कर देंगे, अर्थात ही हो जाएगा। यहाँ पे आएगा तो ही सिंगुलर है, लगा देंगे इज। कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, ऑब्जेक्ट जो कॉम्प्लीमेंट है लिख दो, एट देयर होम बाय देम। देखा ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। ऑब्जेक्टिव केस में वहां पे लिखेंगे। और शायद देखते हैं, राहुल watches a match in the playground। इसमें ऑब्जेक्ट आपका आ मैच,
चूंकि इनके बाद का ऑब्जेक्ट हो नहीं पाएगा। सो अ मैच, क्या देखते हैं, अ मैच यानी एक मैच। तो देखते हैं इसका पैसे बनाएंगे। अ मैच आपका ऑब्जेक्ट है, इसको प्रारंभ में लाएंगे, हो जाएगा अ मैच। अ मैच आपका सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, एज। मैंने कहा है सिंगुलर के साथ एज का यूज करते हैं। वॉचज, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा वॉच्ड। अब कॉम्प्लीमेंट है उसको लिख देते हैं इन द प्लेग्राउंड बाय, सब्जेक्ट आपका क्या है, राहुल, बाय राहुल। ये आपका पैसिव बन गया। इस प्रकार से बनाएंगे। आफ्टर दैट देखते हैं सी सिंग्स आ स्वीट सॉन्ग। पैसिव बनाना है आपको। आ स्वीट सॉन्ग पूरा ऑब्जेक्ट होगा। आ स्वीट सॉन्ग सिंगुलर है, लगा देंगे इज संग बाय हर। यह आपका पैसिव बन गया। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। मिस्टर वर्मा टीचर्स अस मैथ। तो इसको पैसे बनाएंगे। दो ऑब्जेक्ट इसमें भी है, चलो हम अस को ले रहे हैं। अस आएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा और बी के साथ क्या लग जाएगा, आर। क्या, टीचिंग का थर्ड फॉर्म टाट, क्या, मैथ। किसके, टाट मैथ बाय मिस्टर वर्मा। इसका एक पैसिव और बन जाएगा मैथ की सहायता से, चूंकि वो भी आपका ऑब्जेक्ट है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। मैथ सिंगुलर आइज लगेगा, टाट हो जाएगा टू अस बाय मिस्टर वर्मा। तो देखिए इसका पैसे बनाया गया। दो ऑब्जेक्ट था, दो पैसे बन गया। और इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ाया जाएगा। थैंक्स टू ऑल।